आप मिट्टी खाते हो क्या? आप मिट्टी खाते नहीं हो तो आपके पास इतनी सारी क्ले कहाँ से आई? आप क्या करती हो क्ले का वीडियो बना के? आप कहाँ से खरीदती हो क्ले? आप इतना स्टॉक क्यों रखती हो अपने घर में? आप अंजलि से भी ज़्यादा गंदी क्यों दिखाई देती हो? आप तो मिट्टी नहीं खाती। तो गाइज़ इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं जो नेगेटिव मैसेज आते हैं उनका भी आंसर देती हूँ। यही मेरी एक खूबी है। क्रंचस दीदियाँ क्या करती है, नेगेटिव मैसेज का कभी आंसर नहीं करती और उनको ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे लोग नेगेटिव मैसेज भी देने आते हैं। कम से कम याद तो किया उन्होंने मुझे, चाहे खुशी से नहीं किया, गुस्से से किया, लेकिन याद तो किया। तो इसी बात पर मैं वीडियो बनाती हूँ गाइज़। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मेरे पास जितनी भी क्ले आप लोगों ने वीडियो में देखी है, सारी क्ले वही है, उन्हीं से ही मैं वीडियो बनाती हूँ और उनमें से स्लेट आइटम कोई भी नहीं है। सारा कोटा स्टोन पत्थर है, चाहे वाइट कलर का हो चाहे ब्लैक कलर का हो। और वाइट स्लेट पेंसिल जो आप देखते हो मेरी वीडियो में, वो वाइट टाइल्स जो होती है उनकी जो कटिंग जो बच जाती है, मैं वो संभाल के रखती हूँ और उनको दिखा दिखा कर मैंने बहुत सारी लड़कियों की जान बचाई है, मिट्टी के जहर से, स्लेट आइटम के जहर से। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो से किसी ने मिट्टी खाना छोड़ दिया, या मेरी वीडियो देखकर किसी ने अपनी जान बचा ली, या जो मिट्टी खाने की सोच रही थी, अपने शरीर को बर्बाद करने की सोच रही थी, उसने मेरी वीडियो देखकर ये फैसला लिया कि अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगी, अब मैं किसी भी तरह की क्ले स्लेट आइटम नहीं खाऊंगी। सब क्ले को जिन्होंने बाय बाय कर दिया। तो मुझे खुशी मिलती है आप लोगों के मैसेज पढ़कर कि दीदी आपने इस तरह की वीडियो बनाई और इस तरह की वीडियो से हमें ये फ़ायदा हुआ। तो बहुत सारी लड़कियां जितनी भी मेरे से जुड़ी हैं, सब ने अपने आप को स्ट्रोंग बना लिया है और आप लोगों के मैसेज पढ़ कर मैं भी स्ट्रोंग बन चुकी हूँ। मुझे एक हिम्मत मिलती है, इसीलिए मैं स्ट्रोंग बनती हूँ। मुझे हिम्मत मिलती है, आप लोग बोलते हो ऐसे वीडियो बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ, तो मुझ में भी चेंज आता है। मैं भी अपने आप को और अच्छा पावरफुल बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के जो मैसेज होते हैं ना, आप लोग ये मत सोचो कि हम लोग ऐसे ही मैसेज करें। आप लोगों के मैसेज मेरे लिए एक तलवार है। उस तलवार को देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, है ना। ये जो तलवार है ना मैसेज की, ये मुझे बहुत चीज़ों से बचाती है। ये एक हथियार है। जंगल में जाते हो आप, ऐसे ही जाओगे तो डर लगेगा ना। अगर आपके पास कुछ बंदूक होगी, तलवार होगी, डंडा होगा, तो आपको डर नहीं लगेगा ना, कोई आप पे हमला नहीं कर सकता। आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे ही आप लोग मेरे जो सपोर्ट में है या जो नेगेटिव मैसेज देते हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ आप लोग मेरी एक तलवार हो। आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। वो अलग बात है कि कुछ टाइम से थोड़ी सी घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इस वजह से प्रॉपर आंसर नहीं दे पाती हूँ आप लोगों के मैसेज का। लेकिन ये 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, फिर ये भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैं सबके मैसेज का आंसर देती हूँ। आज से नहीं, मैं 2-3 साल से वीडियो बना रही हूँ, तो 2-3 साल से सबके मैसेज का मैंने अच्छे से रिप्लाई दिया है। कोई मुझे गलत भी बोलता है तो, लेकिन मैं फिर भी उसको नेगेटिव बातें नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं बनना चाहती। पैसे हाथ का मैल है, पैसे आते भी हैं और चले भी जाते हैं। गरीब लोगों के घर में भी पैसे होते हैं, अमीर घर के लोगों के पास भी पैसे होते हैं। तो पैसे किसी के पास बंध के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है, मैं सबको यही बोलती हूँ, क्रंचस को भी मैं यही बोलती हूँ कि भाई पैसे कमाओ, लेकिन किसी की जान खतरे में डाल के मत कमाओ, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे के मत कमाओ, किसी का ब्रेन वॉश करके पैसे मत कमाओ। क्योंकि आप लोगों के जो गलत इन्फॉर्मेशन है, आप सेलर की क्ले को इतना अच्छा बताते हो कि सेलर इतनी अच्छी क्ले सेल करती है, आप लोग लो, उनसे लो। मैंने भी ली थी, मैंने खाई है, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। आप लोग जो ये सेलर का गुणगान करते हो ना, तो जितनी भी क्रंचर्स है जो उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं ना, उनकी ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। उस
क्ले को लेकर सेलर से खाकर अपना शरीर बर्बाद करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बदमाश कौन हुई? क्रंचस। तो क्रंचस ने बेवकूफ़ बना के ये गेम खेल के ये सब करा दिया। सेलर क्रंचस को कुछ लालच देती होगी कि मेरी जो क्ले सेल हो रही है तुम्हारी वजह से हो रही है, तो से क्रंचस को सेलर से कुछ तो मिलता होगा। वो खुश होती है क्रंचस कि देखो मैंने इतनी क्ले आप लोगों की सेल करा दी, तो उसको गिफ्ट मिलते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचती मूर्ख लेडीज़ कि भाई मैं ये कर तो गलत काम ही रही हूँ ना, मैंने गलत तरीके से मिट्टी का जहर कितनी लड़कियों की टमी में चला गया मेरी गलत इन्फॉर्मेशन से। लेकिन ये जो गलत किया है क्रंचस से, उसकी सज़ा, गलत काम की सज़ा मिलती है। आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा ही होगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो गलत तरीके में ही लगता है। हमें कोई ना कोई देख रहा है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो हमारे कर्मों का भी हिसाब होगा। आज खुश हो रहे हैं गलत काम करके, ये एक दिन रोएंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो एक मैसेज आया था, मुझे कंपेयर किया गया है एक क्रंचस जो अंजलि करके है उससे, कि वो मिट्टी खाती है फिर भी वो बहुत सही है आपसे। आप इतनी खराब क्यों हो? आप मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि मैं क्ले की अवेयरनेस करती हूँ, मैं क्ले नहीं खाती और ना खाने देती, तो मैं ऐसी क्यों हूँ? और जो क्रंचस है वो क्ले खाती है और इतनी सुंदर है। तो भाई सुंदर कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जिसको शरीर में कोई बीमारी नहीं लगी, असली सुंदर मैं उसको मानती हूँ। आदमी काला हो या गोरा हो, रंग पे कभी मत जाना। ठीक है, कई बार काले रंग के लोग भी इतने अच्छे और सुंदर दिखाई देते हैं डियर, है ना, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हो जो गोरे हैं वही सुंदर है? सुंदरता की परिभाषा आप जानते हो क्या होता है? मैं तो ये जानती हूँ जो शरीर से स्वस्थ है, जिसके हाथ पैर सही है, आँख नाक कान सही है, जिसका इंटरनल सिस्टम सही है, हर तरह से सही है, मैं उसको सुंदर मानती हूँ। देखने में सुंदर हो और उसको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी लगी हो, देखने में सुंदर हो, उसकी किडनी डैमेज हो, उसके लीवर में प्रॉब्लम हो, तो उसको आप सुंदर मानोगे? आपको पता है क्रंचस के अंदर क्या क्या चल रहा है? क्रंचस कभी अपनी बीमारी को नहीं बताएगी। असली क्रंचस होगी वही बताएगी, हर क्रंचस नहीं बताएगी, क्योंकि उनको गालियाँ पड़ेगी। ठीक है, और भाई मुझे कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं तो 40+ हूँ और वो अपने आप को 22 या 23 साल की बताएंगी। ठीक है, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरा बेटा स्कूल पास कर रहा है। ठीक है, कॉलेज में जाने वाला है। तो मेरे में और उसमें दिन रात का फ़र्क है। वो क्ले क्रंचस है और मैं क्ले की अवेयरनेस करती हूँ, तो हम दोनों में तो रात दिन का फ़र्क होगा ही होगा। ठीक है गाइस, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो आप ये बताइए, घर में अगर 4 सिस्टर भी हैं तो चारों सिस्टर के एक जैसे बाल तो नहीं होंगे, लेंथ एक जैसी तो होती नहीं है। किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है ना? और किसी का फेस पापा पे होता है, किसी का मम्मी पे होता है, और किसी का बुआ जी पे होता है, किसी का मामा के ऊपर होता है। तो सबके अलग अलग होते हैं ना। बाद में जब बड़े होते हैं, किसी सिस्टर को ये प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है शादी के बाद, किसी का ऑपरेशन से बेबी हो रहा है, तो सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। तो आपने कैसे कंपेयर कर लिया भाई मुझे क्रंचस के साथ? हैं, क्या आप लोगों को मेरी अवेयरनेस अच्छी नहीं लग रही? और जो क्रंचस के सब्सक्राइबर हैं, क्रंचस को जो फॉलो करते हैं, वो लोग तो मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग क्रंचस के क्रंच में एंजॉय करते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग अपने बारे में सोचते हो, आप लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ, अपने बारे में मैं कम सोचती हूँ, इसीलिए मैं सिंपल रहती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि यार किसी का मैसेज आया, चल इस पर वीडियो बना दूँ, किसी की जान जा रही है इस मिट्टी के जहर से, उस पर ही वीडियो बना दूँ।
मैंने क्ले कभी खाई नहीं है, लेकिन क्ले की अवेयरनेस मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो से जान बच रही है, तभी तो मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, मैं लालच के लिए वीडियो नहीं बनाती, लालची नहीं हूँ मैं। ठीक है, इतने भी गरीब घर की बेटी नहीं हूँ कि पैसों के चक्कर में मैं कुछ भी खाकर और कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देके बहुत लोगों की जान ले लूँगी। आज मैं जान ले रही हूँ तो एक दिन मेरी भी जान जाएगी गलत तरीके से ही। जो जैसे करता है उसको फल वैसे ही मिलता है, ये आप लोगों ने कहावत सुनी होगी। ठीक है, तो आपके मैसेज का आंसर मिल गया होगा डियर। और रही बात मेरी जो क्ले है, मेरी क्ले खाने वाली क्ले नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा एक मैसेज आता है कि आप हमेशा क्ले के बारे में ही क्यों बोलती रहती हो, यही चीज़ें क्यों समझाती रहती हो कि मिट्टी खून चूसती है ना, मिट्टी खाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह के बहुत मैसेज आते हैं, तो मैं उनको भी एक आंसर देना चाहती हूँ। आप के पैर में आपकी हड्डी में प्रॉब्लम है तो आप सर्च करके हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, टीथ के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। हड्डी में पेन है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे। ओके, आपके टीथ में पेन है तो टीथ के डॉक्टर के पास जाओगे, हड्डी वाले डॉक्टर के पास आप नहीं जाओगे, है ना। आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है तो ब्रेन के डॉक्टर के पास जाओगे। तो ऐसे ही मैं करती हूँ क्ले की अवेयरनेस। तो मेरे पास जो मेरे पेशेंट आ रहे हैं वो मिट्टी से अपने शरीर को जो बर्बाद कर चुके या जो बर्बाद कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं, तो वो पेशेंट मेरे पास आते हैं। ठीक है, मैं मिट्टी की डॉक्टर हूँ, मैं मिट्टी से बचा रही हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर रोज पेशेंट आते हैं तो उसी से रिलेटेड बात वो रोज बोलते हैं। आजकल हड्डियों में जो प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादातर आप डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, 10-15 लेडीज़ बैठी रहती है और सबको विटामिन डी की प्रॉब्लम है। मेरे अंदर भी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं धूप में बहुत कम बैठती थी, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे से पहले 20-25 लेडीज़ बैठी थी, मैं सुन रही थी। सबको विटामिन डी का इंजेक्शन लग रहा था, सबको विटामिन डी के कैप्सूल दिए जा रहे थे, सबको बोला जा रहा था कि ये खाओ वो खाओ, धूप में बैठो। मैं भी डॉक्टर को बोल सकती थी ये बात कि सबको आप यही बात क्यों बोल रहे हो। अरे भाई, जब सबको इस तरह के सिम्टम्स होंगे तो डॉक्टर तो वही बोलेंगे। ठीक है, वो हड्डी वाले यही समझा रहे थे कि हड्डियों में, क्योंकि आप लोगों को क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन करते हैं, ये उनको ये मेरा आंसर है। मैं क्ले की अवेयरनेस करती हूँ, मैं क्ले से जान बचा रही हूँ, मैं मेडिसिन का नाम बता रही हूँ। मैं आप लोगों से पैसा नहीं ले रही। ठीक है, आप लोगों से पैसा नहीं ले रही। जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो ज़रूर देखें, जिनको अच्छी नहीं लगती कोई बात नहीं, आप मत देखो। लेकिन आपने मैसेज किया, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दे रही हूँ, मैं गुस्से से मैसेज नहीं दे रही। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे इस तरह के जो क्वेश्चन किए हैं। मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैं गुस्से में वीडियो बना रही हूँ या मैं नाराज़, बिल्कुल भी डियर नाराज़ नहीं हूँ। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो ये सब कन्फ्यूजन लाइफ में होते रहते हैं। फाइटिंग तो सिस्टर से भी हो जाती है, फाइटिंग भाभी से भी होती है, भाई से भी होती है। तो ये एक फैमिली चैनल है, ये एक परिवार है, परिवार में ये सब चलता रहता है। तो आप लोग मेरे से छोटे भी हो, छोटे बहन भाई भी हो सकता है मेरे से बड़े हो तो बड़े बहन भाई भी हो। तो जो भी आप मेरे से जो रिलेशन बनाना चाहते हो, मैं बहुत लोगों की आंटी हूँ, बहुत लोगों की प्यारी दीदी हूँ। तो जो आप लोग खुशी से बोलना चाहते हो आप बोलो। तो आप लोगों के मैसेज का बस मैं यही रिप्लाई देना चाहती हूँ डियर। मैं जान बचा रही हूँ, रोज़ नए मैसेज आते हैं, रोज़ नई क्ले से रिलेटेड मैसेज आते हैं। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ, मैं इस तरह का मिट्टी का जहर अपने घर में नहीं रखती हूँ, मैं अपने घर के पैसे बर्बाद नहीं करती। मैं क्यों मिट्टी खरीद कर अवेयरनेस करूँगी भाई, मेरे आसपास इतनी क्ले पड़ी रहती है रोड पे, मैं उनको उठा के वीडियो बनाती हूँ। मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँगी, पैसे बर्बाद करूँगी तो मैं अच्छी चीज़ों पे बर्बाद करूँगी, या अपना पैसा मैं किसी ऐसे लोगों को देना चाहूँगी जिससे कि मेरा पैसा उनको दे के उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाए, या मैं उनको दूंगी अपना पैसा
का पेट भर जाए मेरे पैसे से, लेकिन मैं किसी सेलर को नहीं दूंगी। मैं खरीद के ऐसे अवेयरनेस नहीं करूंगी, मैं फालतू चीज़ों में पैसा बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, तो मेरी मिट्टी ऐसी नहीं है जो आप खा सकते हो। और दूसरा, अगर मुझे मिट्टी खरीदनी भी पड़े, है ना, अगर मैं मिट्टी खरीद के भी अगर मैं वीडियो बनाऊं तो क्या गलत है ये बताओ। मैं तो क्ले की अवेयरनेस करती हूँ, तो क्ले में 100 प्रकार की क्ले क्रंचर्स दिखाते हैं, सेलर दिखाती है, तो मैं 100 प्रकार की मिट्टी दिखाकर अवेयरनेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है क्ले क्रंच अवेयरनेस, है ना। लेकिन फिर भी डियर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने घर का पैसा बर्बाद नहीं करूँगी। मुझे फालतू चीज़ों पे पैसा बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैसा वहाँ पर मैं वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे पैसे से किसी की जान बच जाए, मेरे पैसे से किसी का पेट भर जाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों को पता लग गया होगा, मैं कोई मिट्टी दिखाकर किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। क्ले क्रंचर्स में और क्ले अवेयरनेस में दिन रात का फ़र्क है डियर। ठीक है गाइस, और रही बात सुंदर की, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो ज़रूर सुंदर बन जाऊंगी। आप लोगों को पता है मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो अकेले आदमी को ज़्यादा टेंशन होती है ना, होती है ना। और आप लोगों को पता है मेरी फैमिली में कभी पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो जाती है। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं अपनी फैमिली से कितना जुड़ी हुई हूँ। लोग बाग अपनी मदर इन लॉ की बुराइयाँ करते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ मेरी माँ से भी बढ़कर है। ठीक है, तो ये एक सोशल मीडिया पे मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। मेरी सासू माँ के अगर कुछ हो जाता है ना, तो मेरे दिल में धक धक होने लग जाती है। मैंने आज तक उनके बारे में ना कभी गलत सोचा है और ना मैं सोचूंगी। ये जो मेरा घर है ना, जो मेरा परिवार है, मेरे हस्बैंड चलाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को किसी ने जन्म दिया है और वो है मेरी मदर इन लॉ। और मेरी मदर इन लॉ को आज हमारी ज़रूरत है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं इसके चक्कर में वीडियो नहीं बनाती, मैं एक नेक काम करना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, मैं अपनी सोसाइटी में भी इस तरह के वर्क करती रहती हूँ। सोसाइटी में भी मुझे 10 लोग पसंद करते हैं तो 50 लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो 50 लोग नेगेटिव सोच के होते हैं। और नेगेटिव सोच के जो लोग होते हैं ना, मैं उनसे अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ। मैं नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना चाहती। मेरी फ्रेंड 10 में से 1 फ्रेंड ऐसी होगी जो रियल है। मैं 10 फ्रेंड बनाना नहीं पसंद करूँगी, मैं 1 फ्रेंड बनाना पसंद करूँगी। मैं हर किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं करती। मैं दोस्ती उनसे करना पसंद करती हूँ जो दिल के अच्छे हों, जो गलत काम ना करते हों। मैं ऐसे दोस्त बनाती हूँ जो बुरी संगत से दूर रहते हैं। अब आप लोगों को मेरे नेचर का पता लग गया होगा। ठीक है, मैसेज के रिप्लाई से भी आप गैस कर सकते हो कि मेरा नेचर कैसा है। मैं कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचती हूँ, ना मैं बोलती हूँ। अपने घर के काम में मस्त रहती हूँ, अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। जिस दिन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत और ज़्यादा डाउन हो जाती है तो मेरा चेहरा डाउन, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरा चेहरा डाउन, मेरे पापा खुश होके हंसते हैं तो मेरा चेहरा खिल जाता है, मेरी मदर इन लॉ खुश होके हंसती है तो मेरा चेहरा खिल जाता है। ठीक है, तो मेरी फैमिली परेशान होती है तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और छुई मुई का एक पौधा देखा है ना, एक प्लांट, उसकी लीफ को आप ऐसे टच करोगे तो वो ऐसे बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर में ऐसे खिल जाती हैं। तो आजकल मेरा भी ऐसे ही हाल हो रखा है। ठीक है गाइस, प्लीज़ आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए और कल से आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो आएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिट्टी पत्थर को बाय बाय कर दीजिए। मिट्टी क्रंचर्स को देख के खाना सीखा, मेरी वीडियो देख के आप खाना छोड़ देना। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मिट्टी पत्थर के जहर को बाय बाय कर दो। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।